हेलो गाइस, स्वागत है दोबारा हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड इवापोर ट्रांसपिरेशन के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन। तो व्हाट इज इवापोरेशन, तो यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में पहले देखते हैं। इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड रिमूव फ्रॉम द इवापोरेटिंग सरफेस। तो इवापोरेशन ये जो है बेसिक टर्म है, काफ़ी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। ठीक है। देन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इज प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर leaves the living plant body and enters the atmosphere। तो प्लांट बॉडी से जो वाटर वेपर रिमूव होता है, वाटर जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिमूव होता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। अब ये वाटर यूज होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, और जो प्लांट की हीट रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यूज होता है। जो वाटर वही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर एटमोसफेयर में आता है। देन इवापोर ट्रांसपिरेशन जो है वो इसी का कंबाइंड फॉर्म है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का। Evapotranspiration denotes the quantity of water transpired by plant during their growth or retained in the plant tissue, plus the moisture removed from the surface of the soil and the vegetation। तो ET evapotranspiration जो है वो कंबाइंड फॉर्म है इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का। जब फील्ड से, किसी क्रॉपिंग फील्ड से, किसी वेजिटेटिव फील्ड से वाटर जो रिमूव होता है, एक इवापोरेशन, सबसे पहले जो सॉइल सरफेस से वाटर रिमूव होगा वो इवापोरेशन हो गया। अब उसी जगह पे प्लांट से, प्लांट की बॉडी से जो वाटर वेपराइज होगा वो ट्रांसपिरेशन हो गया। अब इसी दोनों के कंबाइंड फॉर्म को ही बोला जाता है इवापोर ट्रांसपिरेशन। देन पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन। The concept of potential evapotranspiration (PET) was suggested by Thornton 1984, who defined it as evapotranspiration from a large vegetation-covered land surface with adequate moisture at all time। तो ये PET का जो कॉन्सेप्ट है वो थॉर्नटन ने 1948 में दिया था, जिन्होंने डिफाइन किया है PET को, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन को, it as the evapotranspiration from a large vegetation covered land surface with adequate moisture at all time। तो ये इवापोरेशन जो है, सॉरी, पीईटी जो है वो ईटी है, इवापोट्रांसपिरेशन है एक लार्ज वेजिटेटिव कवर्ड फील्ड से जिसमें भी मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट होता है। मतलब एक लार्ज वेजिटेटिव कवर्ड फील्ड है, उसमें से जो इवापोट्रांसपिरेशन होगा उसी को ही पीईटी कंसिडर किया जाता है। He felt that since the moisture supply was not restricted by PET, depends solely on available energy। Pinman 1947 defined PET as ET from active growing short green vegetation completely shading the ground and never short of moisture availability। तो ये हो गया। Then next है consumptive use। Consumptive use, often called evapotranspiration (ET), is the amount of water used by vegetative growth of an given area in transpiration and building up of plant tissue and evaporation from soil and plant surface। तो कंजप्टिव यूज जो है वो एक सिमिलर टर्म है इवापोट्रांसपिरेशन की जैसे ही कंसिडर किया जाता है। इट इज अमाउंट ऑफ वाटर used by vegetative growth for a given area in transpiration and building up plant tissue। तो ये जो वाटर है कंजप्टिव यूज, वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि एक क्रॉप के पूरे होल ग्रोइंग सीजन में रिक्वायर्ड हो जाए जितना अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपिरेशन, मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेटिक, जो भी प्रोसेसेस होते हैं पूरे प्लांट टिश्यूज को डेवलप करने के लिए, जो इवापोरेशन रिक्वायरमेंट, ईटी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए, उसी को कंसिडर किया जाता है CU, कंजप्टिव यूज। The CU exceeds ET by the amount of water used in photosynthesis, transport of mineral and
designate of plant food, plant growth, and structural support to plant. Since the difference between ET and CU is usually less than 1%, ET and CU are usually assumed to be equal. तो ये कारण हो जाता है एकदम माइनर डिफरेंस है 1% का, जिसकी वजह से ET और CU को जो है एक टाइप का कंसिडर किया जाता है, बट डेफिनेशनली बोला जाए तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है. देन नेक्स्ट है इवापोरेशन. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. इवापोरेशन फ्रॉम नेचुरल सरफेस सच एज ओपन वाटर, bare soil, vegetative cover is a diffusive process by which water in the form of vapor is transferred from the underlying surface of atmosphere. The essential requirements in the evaporation process are: first, a source of heat to vaporize the liquid, and second, a presence of gradient of concentration of water vapor. तो ये जो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इवापोरेशन जो है वो फॉर्म होता है किसी जगह पे, किसी फील्ड में. Evaporation is influenced by the soil, the degree of shading of crop canopy, and the amount of water available at the evaporating surface. Frequent rains, irrigation, upward movement of water in the soil from its shallow water table wet the soil surface, where the soil is able to supply water fast enough to satisfy the evaporation demand. The evaporation from the soil is determined slowly, where the interval between rain and the irrigation becomes large. The water content in the topsoil drops and soil surface dries out. Dalton stated that evaporation is a function of the difference in the vapor pressure of the water and the vapor pressure of the air. E is equal to C into ES minus ED. E हो गया rate of evaporation, ES है saturated vapor pressure at temperature of the water surface mmHg. ED है actual vapor pressure of the air, ES time the relative humidity, and C है जो है वो एक constant which is a function of the wind velocity and atmospheric pressure. तो ये हो गया फॉर्मूला रेट ऑफ इवापोरेशन जो है कैलकुलेट करने के लिए, और ये कुछ फैक्टर जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया इवापोरेशन के बारे में. देन नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में. Transpiration is a process by which water vapor leaves the living plant body, principally the leaves, and enter the atmosphere. ठीक, then during the growing period of a crop, there is a continuous movement of water from the soil into the roots through the stem and out through the leaves to the atmosphere. तो ये प्रोसेस होता है कम्प्लीटली ग्रोइंग पीरियड में किसी क्रॉप के लिए. तो जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स में आता है, रूट्स के बाद स्टीम से होते हुए लीव्स के बाद एटमॉस्फेयर में वापस चले जाता है, और एटमॉस्फेयर से फिर से वो सॉइल में आता है विद फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एक्सेट्रा. तो ये जो एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस को ही शो करता है. एक ब्रॉड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस भी यही होता है कि कंप्लीट जो साइकिल होता है वाटर का वो साइकिल जो कंटिन्यू रहता है, किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता है. वैसे ही सिमिलर प्लांट के केस में वाटर प्लांट सिस्टम पे एंटर करता है, फिर से रिमूव होता है और फिर से एंटर करते ही रहता है. द प्रोसेस इंक्लूड्स particular transpiration or direct evaporation into the atmosphere for moist membrane through the cuticle, and stomatal transpiration for outward diffusion into the atmosphere through the stomata and lenticles of water vapor previously evaporated from embedded membrane into intercellular space within the plant. Transpiration is basically an evaporation process. However, unlike evaporation from a water or soil surface, transpiration is modified by the plant structure. तो दोनों ही टर्म जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी बॉडी है. अब डिफरेंस यही हो जाता है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्लांट बॉडी से रिमूवल ऑफ वाटर है, और जो इवापोरेशन है वो सरफेस से या फिर वाटर बॉडी से रिमूवल ऑफ वाटर. The atmosphere provides the energy required by the plant to withdraw water from the soil. Under condition of unlimited soil moisture and when the stomata are fully open,
The moisture and when the stomata are fully open, the atmospheric condition control the rate of transpiration. The major atmospheric factors influencing transpiration are the humidity of the air surrounding the plant, the temperature and humidity of air carried by wind to the plant, and the net radiation available to the plant. तो ह्यूमिडिटी जो है वो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकती है किसी प्लांट के लिए. When the humidity of the air surrounding its leaf is increased, there will be a decrease in vapor pressure difference between the leaf and the surrounding air. This will reduce the rate of transpiration. तो ये एक फैक्टर हो जाता है ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने का, जो है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट में जो है चेंजेस आते हैं. ट्रांसपिरेशन इज द डोमिनेंट फैक्टर इन प्लांट वाटर रिलेशन, which because evaporation of water produces the energy gradient which causes the movement of water into and through the plant. The rate of evaporation depends on supply of energy to vaporize water. The climate and the soil of the plant factor influence transpiration. The important climatic factor affecting transpiration are light intensity, atmospheric vapor pressure, temperature, wind and wind speed. The soil factor are those governing the water supply to the root. The plant factor includes the extent and efficiency of the root system in moisture absorption, the leaf area, leaf arrangement and structure, and stomatal behavior. In comparing the rate of evaporation from a free water surface to the transpiration of a crop, the interval over which evaporation is considered is important. Then next है यहाँ पे transpiration ratio. The effectiveness of the plant in the use of water was often given in the terms of its transpiration ratio. This is the ratio of weight of water transpired by crop in its growth to the weight of dry matter in the plant. It varies with the same factor as does transpiration. Approximate value of transpiration ratio for some common crops are 500 for wheat, 640 for potatoes, 250 for sorghum, 350 for maize, 1000 for lucerne. तो ये हो गया transpiration ratio. In early works on evaluating transpiration ratio, plants were mostly grown in pots in the greenhouse and evaporation was minimized by sealing the soil surface. तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एंड ईटी को जो है यूज़ करने के कुछ मेथड्स ये यूज़ हो सकते हैं, लाइक ग्रीन हाउस में जो कवर करके पूरा का पूरा सील पैक करके जो है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज किया जाता है. The size of pots and the criteria for irrigation were not standardized. These factors considerably influenced by the term dry matter. Some workers took shoot weight, while others mean only the weight economic produce of the crop. Now it is established that the transpiration and dry matter production by a plant are not related in a simple manner, as in transpiration ratio. Several soil, plant, and atmospheric factors influence the growth of crop. Thus, knowledge of transpiration ratio is of a little value in planning of irrigation practices. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ड्राई मैटर से. प्लांट के मतलब जो प्रोड्यूस हमको मिलता है क्रॉप से उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ट्रांसपिरेशन जो है. दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. और जो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशन रेट अगर ज़्यादा है किसी क्रॉप का तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन और कंबाइंड जो फॉर्म है इवापोट्रांसपिरेशन के बेसिस पे डिफरेंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है डिसाइड किए जाते हैं ताकि वाटर का जो है वो एफिशिएंट यूज़ हो सके. तो ये हो गया. देन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इवापोट्रांसपिरेशन से ईटी और कंजप्टिव यूज सी यूज. तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.